वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सह-फ़रीक़ इजलास में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी करेंगे। आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। इससे पहले वज़ीर आज़म ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से अलग अलग मुलाकात की और भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन पर बात हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने मोदी के नफरत अंगेज बयान को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। मोदी की धमकी पर जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और खतरनाक रुझान हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्वा और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। गुजरात में मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात। पूछा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की मजम्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। गौहर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौहर साहब से ज़रा एक सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे? इनको कुछ रिहा का नहीं कहा था, मैंने कहा उम्मीद है केस है। 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। बानी PTI के ऊपर कोई केस नहीं, उन्हें बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी और इरफान खान नियाजी को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। दागल नाके पर रोके जाने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की पुलिस से तल्ख कलामी। बानी PTI के 3 वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ रैली पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तशद्दुद की मजम्मत। पार्टी के सूबाई सदर अली बादशाह से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज से घबरा कर कारकुनों पर शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन और लाकानूनियत से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक का दायरा सूबे की गली गली और कूचे कूचे तक फैलाया जाएगा। पीटीआई की गुंडा सरकार पीपल्स पार्टी के कारकुनान को नहीं रोक सकेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि सूबे में एहतजाज पर कोई कदगन नहीं। पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी की, सिंध में कोई एहतजाज नहीं कर सकता। केपीके में जमहूरियत का हुस्न ये है कि यहाँ सब एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। एक सवाल के जवाब में असद कैसर ने कहा कि पीटीआई की तहरीक जल्द शुरू होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में है। पेशावर में पीटीआई के कैंप को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बादशाह और जनरल सेक्रेटरी की एमा पर पीटीआई के कैंप को आग लगाई गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफान, कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में भी आंधी, दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। वक्फे से बारिश से कई मकामात पर पानी जमा हो गया। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। सवाबी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुगयानी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाम भाग हो गया। स्वात में बारिश, कई इलाकों में जालाबारी। लोअर कोहिस्तान में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह पराक्रम 2 मकामात पर बंद। बलूचिस्तान में चमन, किला अब्दुल्ला, तुबा चकजई, पिशीन, कला सैफुल्ला और लोरा लाइन में आंधी। सोलर पैनल्स और ज़रूरी फार्म्स को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरा के मुकाम पर क्लाउड बर्स्ट, खातून जाम भाग हो गई। मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाके में इमदादी टीम रवाना। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल अशफाक परवेज कियानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। आसिफ जरदारी ने जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के जरिए परवेज मुशर्रफ को पैगाम पहुंचाया कि वो मुस्ताफी हो जाएं या मवाक़े का सामना करें। चंद हफ्तों बाद मुशर्रफ मुस्ताफी हो गए। साबिक सदारती तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर की किताब दी जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ। किताब में इंकशाफ किया गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि नून लीग समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। इसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। 11 रुकनी आईनी बेंच के सामने कहा, नजरसानी के लिए फैसले में नकाइस की निशानदही लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, जो शख्स खुद को फैसले से मुतासरा समझे वो नजरसानी दायर कर सकता है। एक मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवाल पर फैसल सिद्दीकी बोले, शुक्र है वो पीटीआई के वकील नहीं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कि आप हैं पीटीआई के वकील, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जस्टिस सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी किस उसूल के तहत तय की गई? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस की सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी का तयन करने में आज़ाद थे। ट्रांसफर होकर आने वाले जज की तकर्री नई नहीं, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू हो गई। नए हल्फ की भी ज़रूरत नहीं। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आला अदालतों में जजेस की मुस्तकिल तकर्री तो जुडिशल कमीशन करता है। मुस्तकिल बुनियाद पर जजेस का तबादला करके जुडिशल कमीशन के इख्तियार को कैसे गैर मौसर किया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तबादला शुदा जजेस की मुद्दत का वक्त मुकर्रर करना आइन में नए अल्फाज इस्तेमाल करने जैसा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई।
नोश की में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जाम भाग और एक जख्मी हो गया। जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम आरजी तौर पर रोक दी गई। वजीर आजम की इंसदादे पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत, कहा पोलियो टीम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि हमला कौमी मुहिम सबूताज करने और खौफ व हिरास फैलाने की साजिश है। तखरीबकारों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील, कहा वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलें, असातिज़ा, उलमाए किराम और कम्युनिटी गलत फहमियों का खात्मा करें और एतमाद पैदा करें। पोलियो वैक्सीन महफूज और मौसर है। सदर मुमलिकत की नोशकी में पोलियो टीम पर होने वाले हमले की भी मसम्मत, कहा इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए जाने कुर्बान करने वाले पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत करार दे दिया। कहा नुकसान 20% से बहुत कम है। भारतीय हुकूमत में अस्करी मामलात में समझने वाला कोई भी नहीं, वो हर काम का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भारत वाज़ेह तौर पर हार रहा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास, कम उम्री की शादी समेत दीगर एजेंडा आइटम्स ज़ेर गौर। थैलेसीमिया के लिए लाजमी स्क्रीनिंग बिल 2025 एजेंडे का हिस्सा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मार्के हक में फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा कि पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकम जिलहज 29 मई को मुतवक्के है। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। आज चांद नजर आने की सूरत में यौम अरफा 5 जून को, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अजहा 6 जून को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के फल्कियाती मरकज़ का भी यही कहना है कि जिलहज का चांद आज नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अजहा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फलस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्जिद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर हाज़री, हरम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, नवाफिल अदा किए और अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। इससे पहले मस्जिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुरासान सूबे के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांचरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह कर दिया। दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI और HEC के ज़ेर एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश में शिरकत, नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले से बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई। तलबा की प्रोडक्ट्स में थोड़ा भी पोटेंशियल हो तो सनतकार ताउन करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात।
सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी। शर्जील मेमन ने कहा कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुरज़्म है। सिंध के आवाम को जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलतें दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। कहा, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट, मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 शोबे हैं। 2 साल में इन शोबों में मौसर नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन किया गया है। सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। 250 बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का KMC को ग्राउंड की बहाली का हुक्म। अदालत ने कहा KMC किसी बॉडी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत ले सकती है। अदालत में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पार्क्स, मैदान और इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन का पार्क के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन को तलब करते हुए समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कराची में महकमे खुराक के मुख्तलिफ गोदामों पर नैब के छापे। नैब हुकाम का कहना है कि गंदम के स्टॉक को चेक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लांढिया, कोरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। महकमे खुराक पर गंदम की खरीदारी और स्टॉक में हेर फेर के केस में कार्रवाई की। महकमे खुराक से 4 साल में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया। गंदम के मौजूदा जखीरे का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। महकमे दाखिला पंजाब की ज़ेर निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और बारूद गायब हो गया। 2021 से 2024 के दौरान गायब होने वाले सामान की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के अलावा 12 अजला के पुलिस दफातर से असलहा और बारूद गायब हुआ। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक तमाम ज़ेली इदारों से जवाब तलब कर लिया गया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को माफिया करार दे दिया। सेनेट कायमा कमेटी सेहत के इजलास में कहा कि वो मीडिया के सामने नर्सिंग काउंसिल पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में गदर मचा हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस ने काउंसिल में करप्शन पर FIA को मुरासला लिखा। सेक्रेटरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अदालत से स्टे लिया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल की तैनाती के लिए उन पर जो दबाव था उसके लिए ये कहेंगे कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुतालिक संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि नर्सिंग काउंसिल के आइन में तरमीम लाएं, हम साथ हैं। पंजाब भर में कल 28 मई यौम तकबीर पर स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर को जोश खरोश से मनाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों और असेंबली में खुसूसी प्रोग्राम होंगे जिनमें पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में बतौर तोहफा अजरक और टोपी देने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी तकरीबात में तोहफे देने की रिवायत भी खत्म करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान की कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अफराद गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। अदालत ने मुल्ज़िमान का 7 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुल्ज़िमान से इलेक्ट्रॉनिक आलात और सैकड़ों वीडियोज़ भी बरामद की गई। ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान बच्चों की वीडियोज़ बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इजाफी दरामदी टैरिफ को सनती तरक्की और बरामदात के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। दरामदी टैरिफ के मुख्तलिफ स्लैब्स में कमी, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज़ थी। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता दिहाई में रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम ड्यूटीज समेत दरामदी टैरिफ में 117% तक का इजाफा हुआ, जिससे मार्केट में मुसावकत कम हुई। गैर मौसर सनती हिकमत अमली को फ़रोग़ मिला। सरमायाकारी पैदावारी शोबों के बजाय बाअसर गिरोहों में मुंतकिल हुई।
पाकिस्तान की बरामदात भी मुतासिर हुई। 1990 की दिहाई में पाकिस्तान की बरामदात GDP का 15% थी, जो 2024 में कम होकर 10% रह गई, जो खिते में कम तरीन सतह है। आलमी बैंक ने बरामदात और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए ज़र मुबादला का आज़ाद निज़ाम यकीनी बनाने, सस्ती तवानाई के लिए इस्लाहात, आसान फाइनेंसिंग, कौमी रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस के क़याम समेत मुख्तलिफ सिफारिशात की। 18 करोड़ से जायद सार्फिन के पासवर्ड्स, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इन्फोस्टीलर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा है। सार्फिन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सार्फिन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सार्फिन गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखें। जेहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर से घरेलू मुलाजमा के कत्ल का मुकदमा। मालिक मकान और उसकी बीवी समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि बेटी को जेवरात चोरी के इल्जाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशान मौजूद थे। अहले खाना पोस्टमार्टम के बाद लाश उखाड़ा ले गए। कराची के IIA चंद्रिका रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शदीद ट्रैफिक जैम। दफातर से घरों को जाने वाले अफराद शदीद गर्मी में सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची के इलाके कुरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मुजाहमत के दौरान शहरी और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के जद में आने वाली बच्ची अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची आरिफा के वरसा और अहले इलाका का कुरंगी 2.5 नंबर पर एहतजाज। चीन में बीटा थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला 4 साला पाकिस्तानी बच्ची आयजा का कामयाब इलाज। बच्ची की सेहतयाबी की खुशी में अस्पताल में तकरीब। जीन एडिटिंग थेरेपी के बाद बच्ची अब नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। शंघाई में प्यूटन यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक बच्ची का चीन में तैयार करदा जीन एडिटिंग दवा से कामयाबी के साथ इलाज किया गया। ये टेक्नोलॉजी पहली बार किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई है। अस्पताल के मुताबिक बच्ची इलाज के लिए जनवरी में वालिदैन के हमरा शंघाई पहुंची। ईद उल अजहा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। बहावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रौंद दिया, रस्सा तुड़वाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम। घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। घर में गर्मी की शिद्दत से मजीद 12 मोर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि गर्मी की शिद्दत से 8 दिन में 112 मोर हलाक हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री का कहना है कि मिट्टी के 4 देहात के दौरे के बाद इलाका मकीनों को मोरों को पानी में दवाएं मिलाकर देने का कहा है। पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत से मोर बीमार पड़ जाते हैं। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इकदाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार होना होगा। इसराइल का एहतिसाब यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा।
गजा में इसराइल के हमले जारी, कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली जंग में शहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हठधर्मी के बायस जंगबंदी की उम्मीद मादूम होने लगी। हमास ने अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। इसराइल ने एक बार फिर जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, कनाडा और फ्रांस के बाद अमरीका, जर्मनी, इटली जैसे इसराइली इत्तेहादी ममालिक भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े हैं। न्यू जर्सी में ट्रंप के इसराइल के बारे में सख्त बयान के बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि शहरी आबादी को इस तरह तकलीफ पहुंचाने का इसराइल का मकसद क्या है। इतालवी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी ने भी नेतन्याहू से गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस पहले ही मुश्तरका बयान में खबरदार कर चुके हैं कि अगर इसराइल ने रविश न बदली तो सख्त नताइज होंगे। फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सऊदी अरब से मिलकर जून में कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने अजहरुल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म से बरी कर दिया। अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में थे, उन्हें गुज़श्ता साल सजाए मौत सुनाई गई। भारत के शहर अलीगढ़ में गोश्त ले जाने पर हिंदू इंतहा पसंदों के 4 मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाला और उन्हें ईंटों, डंडों और सरियों से मारा पीटा। गाड़ी को आग लगा दी, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम भी छीन ली। 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। मुतासरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। यूके एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक 27 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं, जबकि 20 अफराद मामूली जख्मी हैं। 53 साल कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वाक़या इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, बज़ाहिर ये इनफरादी फेल है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा आवाम से दरख्वास्त है कि पुलिस को तहकीकात के लिए मौका और वक्त दिया जाए।